Good morning, dear students. In last lecture, we have explained the preparation of lyophobic salt or preparation of lyophobic colloids. Now, in today's lecture, we will explain a very important part for lyophobic colloids, that is purification of colloids. This is deleted topic as far as board examination is concerned, but it is useful for NEET or GUJCAT or JEE examination, but only for MCQ पर्पस। तो मैं आप सबको ये जो बात आज समझाने वाला हूं वो MCQ के बेस पर ही वो बात डिस्कस होगी। आपको थियोरेटिकल इसमें कोई डिस्कस नहीं करना है, आपको सिर्फ इसके MCQ ही सॉल्व करने हैं। ओके, सो वी विल डिस्कस दिस टॉपिक ऑन द बेसिस ऑफ जस्ट MCQ पर्पस। सो प्योरिफिकेशन ऑफ कॉलोइड्स ये टॉपिक अभी हमारे सामने है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन क्यों यहां पर पढ़ना जरूरी हो चुका है। देखिए, आप सबको शायद याद होगा कि लायोफोबिक कॉलोइड्स की प्रिपरेशन के लिए हम कौन कौन सी मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो जो डिस्पर्जन मेथड थी, जो लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी की हुई थी, उसमें आप सबको याद होगा कि उसमें केमिकल मेथड्स का अवेलेबिलिटी थी, उसमें ब्रीडिंग आर्क मेथड थी, उसमें पेप्टाइजेशन था और उसमें कोलोइडल मील की प्रोसेस दी हुई थी। अगर आपको वो याद नहीं है तो लेक्चर नंबर 14 आप थोड़ा रिवाइज करके वो बातें याद कर सकते हैं। तो हमने वो जो मेथड्स लर्न की हुई थी, उस मेथड में इंपॉर्टेंट मैटर वो थी कि अगर समझ लीजिए मैं पेप्टाइजेशन करना है तो कोलोइडल सोल को डिस्पर्जन मीडियम में और उसके साथ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट करना है। स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हम ऐड करेंगे, उसको पेप्टाइजिंग एजेंट बोलेंगे और उस प्रोसेस को पेप्टाइजेशन बोलेंगे। दैट मीन्स इफ वी वांट टू प्रिपेयर कोलोइडल सॉल्यूशन देन वी हैव टू ऐड इलेक्ट्रोलाइट इन इट। आफ्टर एडिंग इलेक्ट्रोलाइट, डिस्पर्स्ड मीडियम डिस्पर्स इज कन्वर्ट इनटू कोलोइड्स। तो जो बड़े बड़े प्रेसिपिटेट्स होते हैं साइज में, वो कोलोइडल फॉर्म में ट्रांसफर होते हैं, बट उसके लिए हमें उसमें इलेक्ट्रोलाइट ऐड करना पड़ता है। दूसरा, मैं आपको समझ लीजिए कि एग्जांपल यहां पर क्लियर करवाता हूं। अगर मैं समझ लीजिए कि नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन करता हूं, तो बेंजीन के नाइट्रेशन के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, नाइट्रिक एसिड लेना पड़ता है, उसमें कॉन्सेंट्रेट H2SO4 लेना पड़ता है, उसके साथ बेंजीन में हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो उसका कन्वर्जन नाइट्रोबेंजीन में होगा। ये प्रोसेस रहेगी ना नाइट्रोबेंजीन बनाने के लिए। पर समझ लीजिए कि मैंने लेबोरेटरी में बेंजीन में HNO3 और H2SO4 ऐड करके नाइट्रोबेंजीन बना लिया, तो ऑन द बेसिस ऑफ थियरी पर्पस से नाइट्रोबेंजीन बन चुका है, बट उस नाइट्रोबेंजीन को अगर मुझे प्योर फॉर्म में चाहिए तो उसमें कैटलिस्ट मुझे रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि जो H2SO4 ऐड किया हुआ है वो तो अंदर ही पड़ा हुआ है, तो उसको मैं प्योर फॉर्म में अगर चाहिए तो रिमूव तो करना पड़ेगा ना। तो वही बात यहां पर हुई कि अगर मुझे प्योरिफिकेशन ऑफ कोलोइड्स समझना है तो मैंने पेप्टाइजेशन की प्रोसेस से कोलोइड्स बनाया, बट उसमें जो हमने इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया हुआ था वो अंदर ही पड़ा हुआ है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी इज दैट वी हैव टू रिमूव दैट इलेक्ट्रोलाइट्स फ्रॉम colloidal solution. This process is known as purification process. So ये प्रोसेस का यूजफुल क्या है, तो इसका यूज किस तरीके से होता है देखिए। यूज के लिए जो पहला इंपॉर्टेंट या टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो ये है। अगर इसका यूज हम यहां पर देखते हैं, सो द यूज इज हियर रिड्यूसिंग द अमाउंट of impurities from colloidal solution इसके लिए हमें प्यूरिफिकेशन की इस मेथड का यूज करना पड़ता है। बट उसमें कौन कौन से मेथड का यूज होता है तो भी हम देखते हैं उनके टाइप्स कौन कौन से प्यूरिफिकेशन करने के लिए। तो फर्स्ट मेथड यहां पर इस्तेमाल होती है, दैट इज डायलिसिस।
डायलिसिस में सिंपल डायलिसिस भी होता है और इलेक्ट्रोडायलिसिस भी होता है। ये 2 टाइप्स की डायलिसिस की मेथड यहां पर होती है। सेकंड मेथड यहां पर होती है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ये सेकंड मेथड यहां पर होती है। थर्ड मेथड यहां पर होती है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। अगर हमें कोलॉइड्स में से इम्प्यूरिटीज रिमूव करनी है तो मैं ये 3 मेथड का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। एक डायलिसिस की मेथड है, दूसरी अल्ट्रा फिल्टरेशन की मेथड है और तीसरी अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन की मेथड यहां पर इस्तेमाल की जाती है। ओके, चलिए अभी मैं आप सबको समझाता हूं कि ये जो डायलिसिस की मेथड होती है उसमें क्या होता है। देखिए, उसके लिए हम ये बात करते हैं। ये यहां पर से थोड़ी जगह होती है, यहां पर से देखिए, मैं भी थोड़ी उसकी यहां पर फिगर ड्रॉ कर रहा हूं, आप सबको अच्छी तरीके से वो क्लेरिफाई हो, समझ में आ जाए, इसीलिए यह मेथड यहां पर चल रही है। यहां पर से डिस्टिल वाटर एंटर होता है, अंदर ये वाटर पड़ा हुआ है, ठीक है। और यहां पर से आउटसोर्स है, वाटर प्लस क्रिस्टलॉइड्स, इम्प्यूरिटीज यहां पर से निकल सकती है। अभी मुझे क्या करना है, देखिए मैंने यहां पर एक बैग ली हुई है। ये जो बैग है ना, ये जो बैग है वो पार्चमेंट पेपर, सेलोफेन पेपर, जैसे समझ लीजिए कि हमने, आपको सब याद होगा कि ऑस्मोसिस की जो प्रोसेस यहां पर हम करते थे, Cu2FeCN6, पार्चमेंट पेपर, सेलोफेन पेपर, वैसे यहां पर पेपर की एक बैग बनाई हुई है। उस बैग में से कोलोइडल पार्टिकल्स नहीं निकल सकते, बट उससे छोटे जो भी साइज वाले पार्टिकल्स होते हैं वो निकल सकते हैं। कोलोइडल इसमें से बाहर नहीं निकल सकते। तो पार्चमेंट पेपर, सेलोफेन पेपर की हमने यहां पर एक कोलोइडल बैग बना दिया। एनिमल मेम्ब्रेन होता है, ब्लैडर, जैसे कि वो भी इस तरीके का यहां पर सॉल्यूशन के रखने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। एनिमल ब्लैडर भी यही वर्क करती है। तो पार्चमेंट पेपर और सेलोफेन पेपर की मैंने यहाँ पर बैग बना दी है और इस बैग में मैंने अंदर कोलोइडल सॉल्यूशन, जिसका हमें प्योरिफिकेशन करना है, वो अंदर यहाँ पर रख दिया है। ओके, सो वी विल एड कोलोइडल सॉल्यूशन इन दिस कोलोइडल बैग। इसमें इसको हमने ऐड कर दिया है और वो पार्चमेंट और सेलोफेन पेपर यहाँ पर इस्तेमाल होता है, उसकी ये बैग्स बनती है। ओके, अभी हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर से डिस्टिल वाटर हम एंटर कर रहे हैं और उस डिस्टिल वाटर यहाँ पर से ऊपर से वो वाटर बाहर निकल सकता है, उस तरह की हमने यहाँ पर अरेंजमेंट किया हुआ है। इस प्रोसेस को साइफन प्रोसेस बोलते हैं। कौन सी प्रोसेस बोलते हैं उसको? साइफन प्रोसेस। ओके, चलिए अभी क्या होता है समझ लीजिए कि कोई इलेक्ट्रोलाइट की इम्प्यूरिटीज कोलोइडल सॉल्यूशन में है। इलेक्ट्रोलाइट आप समझ सकते हैं ना, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होता है, उसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। तो वो इलेक्ट्रोलाइट की इम्प्यूरिटीज अंदर समझ लीजिए यहाँ पर है, तो हमने इस बैग में कोलोइडल सॉल्यूशन भर दिया है। जैसे ही डिस्टिल वाटर में हम इसको, जो ये वेसल है वो डिस्टिल वाटर से भरा हुआ होता है, उसमें वो कोलोइडल बैग को रख देते हैं। ये डिस्टिल वाटर अंदर एंटर होता हुआ ये बैग के अंदर चला जाता है, वो पानी होता है, वो पानी अंदर जाता है। तो हम सब जानते हैं अगर इसमें इलेक्ट्रोलाइट की इम्प्यूरिटीज होगी इसमें, तो इलेक्ट्रोलाइट वो होता है, वो वाटर की प्रेजेंस की वजह से उस इलेक्ट्रोलाइट का आयोनाइजेशन हो जाता है। व्हेन वी एड वाटर इन इट, आयोनाइजेशन प्रोसेस विल टेक्स प्लेस। ये हो सकता है, ठीक है, आयोनाइजेशन पॉसिबल है। तो अभी हमें क्या करना है,
ये डिस्टिल्ड वाटर अंदर एंटर होता है। अगर इसमें समझ लीजिए कि ट्रू सॉल्यूशंस वगैरह कुछ रहेंगे, ट्रू सॉल्यूशंस ज्यादा कुछ होता है, NaCl की इंप्योरिटीज होती है, कोई इलेक्ट्रोलाइट्स की इंप्योरिटीज होती है, तो इलेक्ट्रोलाइट की इंप्योरिटीज ये सॉल्यूशन जैसे ही अंदर जाता है उस इलेक्ट्रोलाइट का आयोनाइजेशन हो जाता है। आयोनाइजेशन जैसे ही इलेक्ट्रोलाइट का हो जाता है वो वाटर यहां पर से आउटसोर्स से बाहर निकल जाता है। जो भी इम्प्योर वाटर होगा यहां पर से अंदर एंटर होगा, बैग के अंदर चला जाएगा, उसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट होगा उसको लेके वाटर बाहर निकल जाएगा। वाटर और क्रिस्टलॉइड्स फिर से ऊपर से इम्प्योर वाटर के फॉर्म पर से बाहर निकल जाएंगे। इस तरीके से ये कोलोइडल सॉल्यूशन का प्योरिफिकेशन हमने कर दिया। ओके, ये हो गया उसका प्योरिफिकेशन। समझ लीजिए ये सिंपल डायलिसिस है। सिंपल डायलिसिस से ज्यादा तेजी से आगे बढ़ता है इलेक्ट्रोडायलिसिस प्रोसेस। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए बैग के आजू बाजू में ये यहां पर रखा जाता है एनोड और ये यहां पर रखा जाता है कैथोड। ये एनोड और कैथोड मैंने यहां पर रख दिया और अभी मैं उसके ऊपर पास करूंगा यहां पर करंट। समझ लीजिए कि जब करंट पास होगा तो सिंपल डायलिसिस से ज्यादा तेजी से आगे बढ़ने वाली प्रोसेस यहां पर हो गई। ऑर्डिनरीली प्रोसेस ऑफ डायलिसिस इज क्वाइट स्लो, बट उसको अगर हम इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करेंगे तो वो तेजी से अंदर के जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन रहेंगे, जो पॉजिटिव रहने वाले, अगर हम इस पर तो आप सबको मालूम है कि हम करंट पास करते हैं तो एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड नेगेटिव होता है। अगर हम करंट पास करते हैं तो ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल बन जाता है। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर जैसे ही ये एनोड और कैथोड को बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, यहाँ पर करंट पास ऑन करते हैं, तो इस सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रोलाइट का जो नेगेटिव आयन होगा वो एनोड की तरफ चला जाएगा और पॉजिटिव आयन होगा वो कैथोड की तरफ चला जाएगा। इस तरीके से ज्यादा स्पीड में हम ये डायलिसिस कर सकते हैं। जैसे हॉस्पिटल में डायलिसिस किडनी के लिए यूज होता है, उसमें यही प्रोसेस होती है। जो इम्प्योरिटीज होती है उसे निकाल दिया जाता है और जो प्योरिटीज होती है वही उसमें सिर्फ रहती है। इसी के लिए ये हॉस्पिटल में डायलिसिस वर्ड का यूज होता है। तो यहाँ पर कोलोइडल सॉल्यूशन, क्योंकि हमारा बॉडी का जो ब्लड होता है वो भी कोलोइडल सॉल्यूशन ही होता है, तो इसके लिए हम ये डायलिसिस, सिंपल डायलिसिस और ये इलेक्ट्रोडायलिसिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉर रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज फ्रॉम कोलोइडल सॉल्यूशन। द प्रोसेस इज नोन एज डायलिसिस प्रोसेस। जो भी मैंने बहुत ही यहाँ पर रिटर्न में कम दिया हुआ है, ज्यादातर मैंने बात ऐसे ही बोली है, बट ऐसे ही बोल के भी आप समझ सकते हैं क्योंकि हम MCQ के बेस पर यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इस तरीके का इंफॉर्मेशन यहाँ पर चल सकती है। ओके, सेकंड हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं यहाँ पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में। चलिए यहां पर बात करते हैं। अल्ट्रा जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस होती है वो सेपरेटिंग द कोलोइडल पार्टिकल्स फ्रॉम सॉल्वेंट एंड सॉल्युबल सॉल्यूट प्रेजेंट इन कोलोइडल सॉल्यूशन बाय स्पेशली प्रिपेयर्ड फिल्टर पेपर। देखिए अभी में हम यहां पर क्या करने वाले हैं, स्पेशली प्रिपेयर्ड फिल्टर पेपर का हम यहां पर इस्तेमाल करने वाला है। देखिए वो किस तरीके का होता है, मैं सिंपल आपको यहां पर नॉर्मल फिल्ट्रेशन की प्रोसेस एक्सप्लेन करता हूं। देखिए मैंने यहां पर जो कोलोइडल सॉल्यूशन है उसका एक यहां पर ऊपर एक अल्ट्रा फिल्टर पेपर यहां पर ले लिया है। क्या ले लिया है मैंने यहां पर, अल्ट्रा फिल्टर पेपर। ये यहां पर मैंने ले लिया अल्ट्रा फिल्टर पेपर। स्पेशली प्रिपेयर्ड फिल्टर पेपर को बोलते हैं अल्ट्रा फिल्टर पेपर। ये अल्ट्रा फिल्टर पेपर किस तरीके का होता है मैं आपको ये समझाता हूं। जो नॉर्मल फिल्टर पेपर होते हैं ना, उसके जो पोर होते हैं ना, पोर आप समझते हैं ना, उसमें होल होते हैं, ये होल होते हैं उसके अंदर। नॉर्मल फिल्टर पेपर के, ये जो नॉर्मल फिल्टर पेपर होते हैं उसके पोर बहुत ही लार्ज होते हैं। नॉर्मल फिल्टर पेपर के पोर्स कैसे होते हैं, लार्ज होते हैं, ठीक है। ये पोर्स होते हैं उसके लार्ज, बट उसको अगर मैं उसके जो पोर्स होते हैं उस पर
कोलोइडल सॉल्यूशन का इम्प्रीगनेटिंग करूंगा। इम्प्रीगनेटिंग करना मतलब क्या, उस पर उसका लेयर बना देना। इम्प्रिक करना यानी लेयर बना देना। तो मैं कोलोइडल फॉर्म के कोई भी मेरे पास समझ लीजिए स्टार्च है, मेरे पास गम है, उसके ऊपर का इसके मैं उसके ऊपर ये लेयर बना देता हूं, उसके ऊपर ये लगा देता हूं। तो ये जो पोर जो लार्ज होते हैं ना, वो छोटे छोटे हो जाते हैं। ये छोटे होने के लिए हम इस तरीके का अल्ट्रा फिल्टर पेपर इस्तेमाल कर सकते, पर वो बनाने के लिए हम 4% सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेल्यूलोज लेते हैं इन मिक्सचर ऑफ अल्कोहल प्लस ईथर। अल्कोहल और ईथर के बने जो सॉल्यूशन होता है नाइट्रोसेल्यूलोज का, उसके ऊपर उसका ये लेयर बना देते हैं। ये लेयर बनाने के बाद उसके जो पोर होते हैं वो लार्ज से बहुत ही छोटे छोटे हो जाते हैं। उस फिल्टर पेपर को बोलते हैं अल्ट्रा फिल्टर पेपर। इसको इस तरीके से करने के बाद अभी उसको हार्ड बनाना पड़ता है। देखिए अभी मैं अल्ट्रा फिल्टर पेपर बनाने की प्रोसेस में आगे बढ़ते जा रहे हैं। अभी क्या करना है देखिएगा। अभी इस फिल्टर पेपर को हार्डनिंग करने के लिए मैं इसका इस्तेमाल करूंगा इसमें फॉर्मल्डिहाइड का। उसके बाद उसमें फॉर्मल्डिहाइड ऐड करना पड़ता है। फाइनली ड्राइंग इट। Thus, by using this ultra filter paper, colloidal particles are separated from the rest of the materials. इसके बाद इसको ये फिल्टर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस में मैंने यहाँ पर ये पेपर रख दिया। ऊपर से यहाँ पर मैं कोलोइडल सॉल्यूशन यहाँ पर एंटर करूंगा। जो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे वो फिल्टर होके नीचे गिर जाएंगे और ये ऊपर हमारा रह जाएगा कोलोइडल सॉल्यूशन। ओके, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। मैं आपको रिपीट कर देता हूं मैंने यहाँ पर क्या कौन सी प्रोसेस का इस्तेमाल किया। मैंने ये नॉर्मल फिल्टर पेपर लिया था, उसके पोर काफी लार्ज थे। 4% सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेल्यूलोज विच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड ईथर, उसके पोर का उसके मैंने लेयर बना दिया। उसके बाद उसमें फॉर्मल्डिहाइड ऐड किया, उसको मैं ड्राइंग कर दिया। ये बन गया अल्ट्रा फिल्टर पेपर। ये अल्ट्रा फिल्टर पेपर ने मैंने यहाँ पर ये रख दिया, ऊपर ये लेयर यहाँ पर रखा हुआ है। यहाँ पर फिल्टर अल्ट्रा फिल्टर पेपर आ गया। ऊपर से यहाँ पर कोलोइडल सॉल्यूशन ऐड होता है। जो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो फिल्टर होकर यहाँ पर से नीचे यहाँ पर चले जाएंगे और ये फिल्टर पेपर से जो भी ऊपर यहाँ पर पार्ट रह जाएगा वो कोलोइडल सोल का पार्ट होगा। इस तरीके से हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, उसके बाद की जो थर्ड प्रोसेस होती है वो है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। आप सब ने अगर किसी ने देखा हो कि मिल्क में से फैट कैसे रिमूव करते हैं, आप सब ने शायद देखा होगा। उसे सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, टेम्परेचर डाउन करते हैं उसको क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। सेंट्रीफ्यूज में क्या होता है देखिए आपको मैं समझाता हूं। एक समझ लीजिए कि इस तरीके का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके अंदर ऐसी मेरी गो राउंड में सर्कुलर मोड में इस तरीके की छोटी छोटी ट्यूब्स रखी जाती है। सर्कल होता है यहाँ पर, ट्यूब का कैसे हो जाता है यहाँ पर सर्कल हो जाता है। देखिए इस तरीके से ये ट्यूब यहाँ पर गोल घूमती है। अभी क्या होता है इस अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस में वी हैव टू एड कोलोइडल सॉल्यूशन। इसमें कोलोइडल सॉल्यूशन ऐड किया जाता है, इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूज। इस सेंट्रीफ्यूज को अगर हम शुरू करते हैं, इलेक्ट्रिकल करंट आपके ये शुरू होता है तो ये उसके अंदर की जो ट्यूब है वो सर्कुलर मोड में घूमने लगती है, अंदर घूमने लगती है। देखिए आपको मैं एक एग्जांपल अच्छी तरीके से समझाता हूं। समझ लीजिए कि हमारे पास कोई ऐसा डर्टी वाटर होता है जिसमें समझ लीजिए कि डस्ट होती है, जिसमें सैंड होती है, ऐसी कोई इम्प्योरिटीज होती है। उस वाटर को हम घुमाते हैं तो उसकी जो इम्प्योरिटीज होती है वो एट द एंड बॉटम में चली जाती है। तो हमें यही काम करना है, इसको इतनी तेज गति से घुमाना है कि उसके जो प्रेसिपिटेट्स होते हैं वो बड़े बड़े पार्टिकल्स के फॉर्म में बॉटम में यहाँ पर चले जाए। इस तरीके से ये जो ट्यूब होती है वो घूमती जाती है। उसको ये उसकी इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूज, ठीक है। और ये प्रोसेस को बोलते हैं अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के नाम से उसको जाना जाता है। जब मिल्क में से फैट रिमूव करते हैं
तब यही प्रोसेस का इस्तेमाल होता है। तो सेम प्रोसेस विल अप्लाई हियर। इसमें कोलोइडल सॉल्यूशन हमने भर दिया है, इसको घुमाते हैं, कोलोइडल सॉल्यूशन यहाँ पर उसकी जो इम्प्योरिटीज होती है वो यहाँ पर बॉटम में आ जाती है। उसके बाद इसका फिल्टर कर लेते हैं। इसको फिल्टर करने के बाद कोलोइडल सॉल्यूशन में से इम्प्योरिटीज यहाँ पर रिमूव की जाती है। सो दिस इज द थर्ड इंपॉर्टेंट प्रोसेस विच इज नोन एज अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, जो कि हमें एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी ये नहीं दी हुई है। ओके, तो ये डिलीटेड टॉपिक है, बट ये नीट और गुजकट के कॉन्सेप्ट के लिए मैंने आपको करवा दिया है। बट मैंने जो यहाँ पर ये बोर्ड वर्क किया हुआ, ये पेपर वर्क किया हुआ, आपको सिर्फ मैं उसकी ही इमेज भेजूंगा, उतना ही आप सबको इसमें प्रिपेयर करना है। बाकी कोई बड़ा क्वेश्चन इसमें से प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। ओके, सो दिस इज द प्योरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। आप सबको अच्छी तरीके से प्रोसेस समझ में आई होगी। अभी हम आगे उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है कोलोइडल सॉल्यूशंस की वो पढ़ेंगे, बट आज के लेक्चर के लिए हम इतनी ही इन्फॉर्मेशन रखते हैं। अच्छी तरीके से आपको यह टॉपिक रिवाइज कर लेना। ओके, सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर टुडेज लेक्चर।